हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 या कह दीजिए सवाल नंबर 4। मेरा मकसद यहां पर सिर्फ सवालों को हल करवाना नहीं, मुझे जहां जहां पर भी जिस बिंदु पर यह लगेगा कि आपको समझाने की आवश्यकता है उस पर हम पूरे डिटेल से उस पर बात करेंगे। साथ ही बोर्ड एग्जाम में आपको इस सवाल को किस प्रकार से हल करना है उसी पैटर्न से इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? आकृति 6.36 में, यानी कि ये हो गई आपके पास में आकृति 6.36 और इसमें दे रखा है QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। इतनी सभी बातें जो दे रखी है वो इस आकृति में आपको दे रखा है। फिर क्या लिखा है? दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए या इंग्लिश में कहें तो प्रूव कीजिए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। हमको ये जो आकृति दे रखी है इसमें PQS और TQR दो त्रिभुज दे रखे हैं, उसको हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा भी यदि आपके पास में बेसिक नॉलेज है तो आपके पास में इसको प्रूव करना है। और ये है आपके पास में इसके सबूत जो दिया है वो आपके पास में एज ए एविडेंस है। इसी एविडेंस के आधार पर या इसी सबूतों के आधार पर आप इस बात को प्रूव करेंगे। और जो बातें, छोटी जो बातें हैं आपके पास में कि ये जो दे रखा उसी से 80% बात का हमें पता चल जाता है कि इसको हमें कैसे प्रूव करना है। जैसे यहां जो दे रखा है तो हमें यहां से पता चल जाता है कि ये हमको भुजाएं हैं वो समानुपाती दे रखी है। और कितनी भुजाएं? दो त्रिभुज है जिसको हम समरूप कर रहे हैं, उसकी जो संगत भुजाएं वो हमको यहां पर क्या दे रखी है? समानुपात के रूप में दे रखी है। यानी कि यहां पर आपके पास में SS ये तो आएगा ही आएगा। यानी कि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुजों को समरूप करने के लिए हमारे पास में जो नियम है वो या तो यहां पर SSS या तो हम तीनों भुजाओं को समानुपाती दिखाएंगे या फिर हो सकता है SAS, यानी कि दो तो हमारे पास में ये दे ही रखी है भुजाएं, हो सकता है एक कोण हमारे पास में आ जाए। तो इन दो नियमों से ही ये वाला जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा, तो तुरंत हमको पता चल जाना चाहिए जो हमको दे रखा है शुरुआत में ही। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से प्रूव करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप यहां पर यह देखिए कि PQS समरूप TQR दे रखा है, तो इस आकृति में PQS कहां पर दे रखा है और TQR आपको कहां दे रखा है। अब देखिए हमको यहां पर PQS ये वाला त्रिभुज हमको दे रखा है, साथ में TQR ये बड़े वाला त्रिभुज दे रखा है। ये दो त्रिभुज है जिसको हमको समरूप करना है। अब यदि इस आकृति में देख करके यदि आपको पता न चले तो इस आकृति को शुरुआत में आप थोड़े समय के लिए सीधा कर दीजिए। जब शुरुआत में जब आप सवाल को हल कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए आप इसको सीधा स्ट्रेट खड़ा कर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहां पर त्रिभुज कहां है। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहां पर अलग से बना देता हूं जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए कि ये दो त्रिभुज हमारे पास में कहां पर है। तो इस Q को मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ ले लेता हूं। इस त्रिभुज का Q मैंने ऊपर की तरफ लिया, जैसे ही मैंने रोटेट किया तो आप समझिए T कहां आ जाएगा? T आ जाएगा यहां पर और R आ जाएगा यहां पर। ये तो हो गया आपका बड़े वाला त्रिभुज, देखिए TQ और R। और इसी में देखिए ये वाला त्रिभुज भी बना हुआ है PQS। ये जो लाइन आ रही है ये लाइन आते ही आपके पास में दूसरा त्रिभुज भी आ जाएगा। P देखिए कौन कहां पर बनी हुई है? T और Q के बीच में आपकी P है, तो T और Q के बीच में यहां पर रख दीजिए आप P, और Q और R के बीच में आपका दे रखा S। इस तरीके से जब आप देखते तो आपको पास में दो त्रिभुज बड़े आसान तरीके से दिख जाएगा। देखिए PQS वाला ये त्रिभुज आपके पास में हो गया, एक बड़ा त्रिभुज हो गया आपके पास में TQR। ये दोनों ही त्रिभुज आपको यहां पर दिखने लगेंगे। इस आकृति में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब देखिए फिर क्या कर रखा है, P और R को मिला रखा है, तो P और R को आप इस तरीके से मिला दीजिए। ये इतना होने के बाद फिर आप अपना ध्यान दीजिए कि हमको क्या दे रखा है, पहले इसको देख लीजिए। हमें यहां क्या दे रखा? QR, यानी कि त्रिभुज जो बड़ा त्रिभुज है
उसकी भुजा दे रखी है, ये वाली भुजा हमको दे रखी है और इसके अनुपात में दे रखा है QS। तो ये वाला इसके अनुपात में दे रखा है, इस भुजा के अनुपात में ये वाली भुजा दे रखी है। फिर देखिए दूसरा क्या दे रखा है QT, यानी कि ये बड़े वाली भुजा, ये वाली बड़ी भुजा आपको दे रखी है और इसके अनुपात में PR दे रखा है। अब हमारे पास में क्योंकि यहां तो QR बट्टा QS आ रहा है तो यहां QT बट्टा QP आना चाहिए था, पर यहां देखिए यहां तो हमको PR दे रखा, PR कहां है, ये वाला हमको दे रखा है। तो अब हमको यहां परेशानी हो रही है कि यहां पर यदि QP दिया होता तो हम दो भुजाएं ये समानुपाती हो जाती इन दोनों त्रिभुजों की, और यहां देखिए Q कोण है वो दोनों के लिए बीच में कॉमन दे रखा है, छोटे त्रिभुज में भी Q आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी Q आ रहा है। तो फिर हमारे पास में ये दोनों भुजाएं समानुपाती और होती और बीच में यदि कोण होता वो कॉमन मिल जाता उभयनिष्ठ, तो फिर हम बड़े आराम से कह सकते थे SAS नियम से इस सवाल को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते थे। पर अब हमारे पास में समस्या ये है कि इस जगह पर हमें PR दे रखा है। अब इस PR को मेरे को QP के बराबर प्रूव करना है। यदि इसको मैंने प्रूव कर दिया तो फिर दोनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, एक कॉमन हमारे पास में कोण आ जाएगा और फिर हम इसको SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखिए इतनी बात समझ में आने के बाद आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जो आपको दे रखा है उसको पहले लिखिए। कैसे लिखेंगे, दिया है तो आप लिखिए दिया है। क्या दे रखा है आपको, QR बटा QS बराबर QT बटा PR, ये आपको उतार देना। साथ में क्या दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2, तो इसको भी लिख दीजिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपको दिया है में आ गया। और अब दर्शाइए की जगह लिखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, इस बात को उतार लीजिए। क्या सिद्ध करना, त्रिभुज कौन सा है, PQS समरूप दिखाना आपको त्रिभुज TQR। अब इसको समरूप दिखाना है तो फिर हल कैसे करेंगे वो देखिए। हल में मैंने क्या कहा कि जब भी आप हल करते हैं तो आपको ये तो प्रूव करना और ये आपके सबूत है। अब इन सबूतों को लेकर के ही आपको इस सवाल को हल करना है। तो पहला सबूत लेते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 है, उसको उठाते हैं। अब कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा था आपको इस त्रिभुज में या इस आकृति में, आपको देखना है कोण 1 और कोण 2 कहां पर दे रखे हैं। यहां पर देखिए कोण 1 यहां दे रखा है, कोण 2 यहां दे रखा है। इसको चाहो तो आप यहां पर भी उतार सकते हैं, पर अभी यहां से समझ लीजिए। कोण 1 और कोण 2 देखेंगे तो ये त्रिभुज देखिए कौन सा, PQR। इस भुजा को अभी ये वाला PS है उसको छोड़ दो तो फिर आपको यहां पर त्रिभुज दिखेगा PQR, इसमें कोण 1 और कोण 2 दे रखा है। तो फिर यहां उतारिए त्रिभुज PQR में, आपको परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, PQR में कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपको दे रखा है। अब इससे क्या फायदा होगा वो देखिए। कोण 1 और 2 किसमें दे रखा है आपको, त्रिभुज में। ये हो गया आपका त्रिभुज P Q और R, और ये वाला कोण Q पर 1 बना हुआ है और R पे आपका 2 बना हुआ है। अब थोड़ा सा नॉलेज आपको यह होना चाहिए कि त्रिभुज में जब भी कोण जितने बराबर होते हैं उतनी ही भुजाएं बराबर होती है। यह बात सिर्फ त्रिभुज पे लागू हो रही है, दूसरी आकृतियों की बात नहीं कर रहा हूं। त्रिभुज में आप हमेशा याद रखिए कोण बराबर तो फिर भुजाएं आपकी बराबर। यदि इसके तीनों कोण बराबर होते तो इसकी तीनों भुजा बराबर होती, पर हमें यहां पर दो कोण बराबर दे रखे, यानी कि यहां पर हमारे पास में 2 भुजाएं बराबर होंगी। और आप इसको प्रैक्टिकली करके अपनी बुक में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा यदि कोण बराबर होंगे तो उसकी भुजाएं बराबर होती है। अब कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, तो अब देखिए जो कोण हमको दे रखा होता है उसके सामने वाली भुजा, यानी 2 के सामने भुजा है हमारी PQ, तो पहले लिखिए PQ भुजा 2 के सामने, तो ये भुजा होगी 2 के सामने PQ, और 1 के सामने वाली भुजा हमारे पास में होगी PR। ये दोनों भुजा आपकी बराबर हो जाएगी। ये दोनों भुजाएं आपने बराबर लिख दी इस तरीके से। और क्यों लिखी, अब इसका कारण लिखना है, तो आप लिखिए
त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। आपको ये स्टेटमेंट आपको देना जिसकी वजह से ये बराबर होगी। और इसके लिए लिख दीजिए आप समीकरण नंबर 1। आपने यहां से कर दिया समीकरण नंबर 1, यहां 1 और 2 से आपने 2 भुजाएं बराबर कर दी। ये हो गया पहला काम। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या दे रखा है उसको उतार लीजिए। यहां दे रखा है QR बटा QS बराबर QT बटा PR। ये हमको दे रखा है, पर हमें पता है कि यहां पर जो हमको ये PR वाली भुजा दे रखी है उसकी जगह हमको QP को लाना है, तभी ये भुजा आपके अनुपात में बराबर आएंगी। अब इसके लिए आप क्या करोगे, अब देखिए QR बटा QS बराबर QT बटा PR। देखिए PR और PQ दोनों अपने यहां से बराबर कर दिए हैं, तो हम अब PR की जगह PQ लिख सकते हैं। तो यहां लिखिए PR की जगह PQ। क्यों लिखा, तो यहां स्टेटमेंट दीजिए समीकरण 1 से। अभी आपने देखा समीकरण 1 से हमने इसको बराबर किया था, इसकी वजह से यहां PR की जगह हमने PQ लिख दिया। ये बात यहां पर होगी। अब आपके पास में क्या हो गया, अब देखिए ये भुजा, ये वाली भुजा के बराबर दे रखी थी, इस बड़े वाली त्रिभुज की इस भुजा के इस वाली भुजा को भी हमने समानुपाती कर दिया। और अब देखिए ये कोण Q है, दोनों में आपका उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये दोनों त्रिभुजों में है, तो आप लिख दीजिए कोण Q बराबर कोण Q। क्यों बराबर है, तो आप लिख दीजिए उभयनिष्ठ। ये कोण हो गया आपके पास में उभयनिष्ठ। अब देखिए आपके पास में दो भुजाएं समानुपात के रूप में अभी आ गई, और बीच में जो कोण था वो भी आपका कॉमन आ गया। तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे S, क्योंकि भुजाएं समानुपाती हो रही है। ये समानुपाती भुजाओं के लिए S A कॉमन बीच में आ रहा है ये कोण। इस भुजा और इस भुजा के दोनों त्रिभुजों को देखोगे तो बीच में आएगा ये वाला कोण। SAS नियम से, एस नियम आपको पता चल गया होगा कि ये बड़ी वाली भुजा और ये छोटी वाली भुजा, और बीच में कोण, बीच में कोण, फिर बड़ी वाली भुजा और फिर छोटी वाली भुजा। तो जिस क्रम में दे रखा था उसी क्रम में हमने इसको नियम में डाल दिया। SAS नियम से कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, और फिर लिख दीजिए इति सिद्धम। आपको सवाल को पूरी तरह से लिखना है। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले सवालों को भी हम जहां जहां भी जरूरत होगी पूरे डिटेल से समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।